नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। गीतों रे जोगी, जिसका मतलब है गीतों का जोगी या जोगी के गीत। और आज हम आपको मिलवा रहे हैं राजस्थान के गफरुद्दीन मेवाती जोगी से, जो कि भपंग वादक और पांडुन का कड़ा लोक गायक है। मेवाती जोगी समुदाय में जन्मे जोगी जी की संस्कृति हिंदू और मुस्लिम प्रथाओं का मिश्रण रही है। गफरुद्दीन मेवाती जोगी ने 7 साल की उम्र में अपने पिता बुद्ध सिंह जोगी के साथ पांडुन का कड़ा गाना शुरू किया था और आज महाभारत की कहानियों पर आधारित पांडुन का कड़ा गाने वाले वो इकलौते कलाकार बचे हैं। हर लोक धुन, हर राग पीढ़ियों की परंपरा और संस्कृति को अपने सुर में पिरोकर हमें विरासत की झलक देती है। बपम के तारों से जब उनके सुर मिलते हैं तो सुनने वालों के कानों में जैसे सुरों की धारा सी बह जाती है। न भाषा की दीवारें रहती हैं, न देशों की दूरियां रह जाती हैं। सुनहरी मिट्टी से निकली ये धुन देश दुनिया में राजस्थानी गीतों का परचम लहरा रही है। राजस्थानी मंच हो या विदेशों के बड़े स्टेज, उनके सुर हर जगह एक जैसा असर करते हैं। अलवर जो कि मेवात से जुड़ा हुआ है, मेवात मत्स्य और ब्रज संस्कृति की यहाँ पर झलक दिखती है। हम मौजूद हैं, अलवर के बपंग वादक हैं गफरुद्दीन मेवाती जी। उनसे जानते हैं किस तरह से बपंग की शुरुआत हुई, क्या बपंग को लेकर के परंपराएं रही हैं और कौन सी पीढ़ी है जो अभी तक इस परंपरा को निभा रही है। गफरुद्दीन मेवाती जी हमारे साथ हैं। गफरुद्दीन जी, क्या बपंग की खासियत है, किस तरह से इसकी उपज हुई और क्या पूरा इसका कार्यक्रम रहता है, क्या आप क्यों सोच करके इसकी परंपरा बनेगी? ये सर असल में जोग या सारंगी और भपंग का एक तालमेल है। तो जो भपंग है, एक गढ़वा घाटी से जो पहले करमंडल हुआ करता था बाबा लोगों का पानी पीने का, उसमें काम लिया करते थे। ऐसे हमारे पूर्वजों ने धीरे धीरे जब सब पानी के लिए तो रखते ही थे वो, लेकिन जब वो गाँव में मांगने खाने के लिए जाते थे ना, उस वक्त उन्होंने सोचा कि यार इसी में से अगर ये चीज को एक साइड को काट दिया जाए और काट देने के बाद में इसको इस तरह से मंड करके हम इसमें देखें एक तार डाल के, तो ये किस तरीके की आवाज निकालेगा। पहले ढोलक और खंडरिया बजाया करते थे, तो उसमें वजन रहता था ढोलक में, जो गांव गांव घर घर खड़े होकर के बजाते थे, मांगने खाने का काम करते थे। जो कि समुदाय हमारा पूरा परदादा उससे भी बड़ा दादा था, दादा जोधा नाम का, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसको काट करके ऐसा मंडा और मंड के इसमें छेद किया, इसमें डाला वायर, और इसको जब करने लगी इसमें आवाज निकलने लगी तो फिर इसका उन्होंने उसके संग वो देखा, तालमेल और सुरसार का हिसाब देखा, तो इनको ये बहुत ही सरल और एक क्या, क्या खासियत है इसमें, क्या है ये पूरा, एक बार आप समझा सके तो। ये पूरा जो शिव जी का जो डमरू होता है ना, उसी उस के आधार पर है ये। डमरू का एक हिस्सा इधर से काट दिया गया है, उधर चमड़ा लगा दिया हमने, और एक साइड उसका खुला है रखने का। तो इसमें वायर डाल दिया। उसके बाद किस तरह का तार है ये पहले तार रहता था इसमें, उसका जो ये रुई धुनते हैं ना, धुनकी वाला, उसको डाला करते थे। लेकिन चौमासा में जाकर के वो फूल जाती है और वो खिंचाई करते हैं तो उसमें ताल सही नहीं निकलती है। उसके बाद में फिर हमने इसमें प्लास्टिक का डालना चालू किया। ये इसमें हमने वाइट प्लास्टिक का डाला, अलग अलग तरह की आवाज लगी और उससे अच्छी आवाज आती है इसमें, इस वायर में। तबले जैसी बात बताता है। पीढ़ियां लगभग आपकी इस परंपरा को निभाती हुई आई हैं और अब कौन सी पीढ़ी है आपकी? ये मेरी 18वीं पीढ़ी चल रही है। पहले से ही चला आ रहा है हमारे। जो शिव जी के ब्यावला शिवरात्रि के ऊपर हम गाते थे उन्हें मंदिरों में जा करके, और 8वें दिन गाँवों में भी चलता रहता है हमारा कार्यक्रम, हर मंदिर पे, गलियों में, जगह जगह। देखा जाता है ब्यावला अब काफी कम हो चला है और अब क्या लगता है किस तरह से आप प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, कहाँ कहाँ आप गए हैं
कितने देशों की आपने यात्रा की है? ये इसका वो चलन है जो कम होता जा रहा है वैसे, लेकिन फिर भी दायरे के हिसाब से अच्छा है, अभी बना हुआ है। जगह जगह हम शहरों में, अपने भारत देश में तो सगले हमने कार्यक्रम किया ही, वैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, लंदन, अफ्रीका, यहाँ विदेशों में भी हम गए हैं। तो क्या इसकी खासियत रहती है, एक बार बजा के और एक गाना आप गा के बता दें। बम 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 जागर बम 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 लहरी बम 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 जागर बम 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 लहरी बम 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 लहरी बम 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 लहरी। ओ चोला में से बोले ना दिया, अरज सुनो मेरे स्वामी, अरज सुनो मेरे स्वामी, कोई चेला पैदा करो नाथ, भजन बंदगी कौन कौन करे बन में सेवा, थारी कौन करे बन में सेवा, सच कहिर मेरे भोला ना दिया, ये बात है मेरे मन भाई की, कोई ये बात है मेरे मन भाई। बम 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 अगर बम 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 ले बम 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 ले बम 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 ले बम 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 बम। क्या अब इस परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या आप लोगों ने आगे सोचा हुआ है? परिवार की आजीविका भी क्या इन्हीं पर निर्भर रही है आपकी? जी हाँ, हमारी आजीविका इसी पर निर्भर है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे लगातार विरासत का वो हिसाब चलता है। मेरे दादा से मेरे बाप ने सीखा, बाप से मैंने सीखा, मेरे भी बेटा है शाहरुख खान भी मुझसे सीख रहा है, भी पोते हैं 2 सीख रहे हैं, दानिश है, का नाम हैबिब है, ये भी बजाते हैं, संग में सीख रहे हैं। ये पूरी तरह से अभी आपके साथ परिपूर्ण हो चुके हैं कार्यक्रमों में जाने के लिए, और ये कार्यक्रम में जाते हैं कार्यक्रम के लिए, लेकिन अभी सीखने में टाइम लगता है ना, अभी छोटे बच्चे हैं। शुरुआत कर चुके हैं। हाँ, शुरुआत कर चुके हैं, इसलिए कि ये अभी धीरे कहीं कैसी मौसम आता, समय आता, कभी कैसा समय स्टेज का आता है, तो समय के आधार पर भी कुछ सीखते हैं। धीरे धीरे जो पुरानी परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त होती नजर आ रही है, लेकिन आज भी आप तो इसको लेकर के जीवित किए हुए हैं। क्या इनसे आजीविका चलाना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता, कार्यक्रमों को ज्यादा नहीं मिलना? जी हाँ, इससे तो हो रहा है, होता है, लेकिन करे क्या, हमारा तो एक इसी के ऊपर पूरा आधारित है। तो मेरी 68 साल की उम्र हो चुकी है, मैं अब दूसरा काम कुछ कर नहीं सकता, मुझे लगातार इसी को जिंदा रखना है, इसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा मैं तो, और बस करवा रहा हूँ, बच्चों को सिखा रहा हूँ जो इसको जीवित रखें, और इसको उस लेवल पे ले जाए जहां तक मुझसे पहुंचा गया, वहां तक मैं पहुंचा, मुझसे भी ऊपर वाली सीढ़ी है जो, वहां तक इस कला को पहुंचाएंगे। देश के लगभग सभी बड़े चेहरों से मिले हैं, संवैधानिक पदों से मिले हैं, क्या कहा आपने कभी इस तरह की मांग भी रखी है कि सरकार इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए, आप लोग कहीं बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें? जी, हमने मांग रखी थी, लेकिन उन्होंने समय के मुताबिक थोड़ा थोड़ा हमें उन लोगों ने किया है, और जो करना चाहिए था वहां तक हमारी उतनी सहायता नहीं हो पाई है। कहाँ कहाँ आपको सम्मानित किया गया अभी तक? किस किस जगहों पर आप सम्मानित हुए देश के? मैं सबसे पहले सम्मानित अपने जिले से ही स्टार्ट हुआ था। जिले में कलेक्टर साहब ने जिला स्तरीय सम्मान दिया, उसके बाद में फिर मेरा राज्य स्तरीय सम्मान वसुंधरा जी ने, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा सम्मानित हुआ। फिर उसके बाद में एक जर्नलिस्ट राजस्थान की जितनी उसमें प्रबुद्ध लोक कलाकार के का सम्मान मुझे दिया गया, वहाँ सम्मानित किया मैं उन्होंने। और उसके बाद में फिर ने सेंटर में नेशनल अवार्ड संगीत नाटक अकादमी दिल्ली द्वारा सम्मानित किया गया हूँ राष्ट्रपति के द्वारा, भारत सरकार से। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी से भी आप मिले? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी से भी मिला था। स्वच्छता अभियान के तहत बुलाए थे हम, जितने भी फिल्मी कलाकार थे और लोक कलाकारों में राजस्थान से मैं ही एक अकेला कलाकार था। उसमें शाहरुख खान, आमिर खान, कंगना रनावत, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले, कपिल, बिल्कुल राजस्थान का प्रतिनिधित्व मैंने किया था। हरियाणा से भी कोई नहीं था, वहां भी नहीं था, दोनों से। मेवात सतत का वो मैंने ही उनका वो किया था।
कि गफरुद्दीन मेवाती जी जो अभी भी इस परंपरा को लगातार निभा रहे हैं और उनका परिवार जो है आज भी इस परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है उनके सुपुत्र शाहरुख। शाहरुख जी, परंपरा है, परिवार की चली आ रही है, लेकिन आज जैसे जैसे कल्चर चेंज हो रहा है, आपने पढ़ाई भी की, तैयारी में भी जुटे, परंपरा को कैसे निभा रहे हैं? ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा जो चली आ रही है इसको निभाना जरूरी है, क्योंकि भारतीय संस्कृति भारत की जो कला साहित्य संस्कृति वो बड़ी विशाल है। उसी के ही हम इसी पार्ट्स में हम मेवाती जोगी समुदाय के लोग अपनी आजीविका इन्हीं लोक वाद्य यंत्रों के साथ हमने बचपन से ही देखे, इन्हीं से जुड़े हुए। आपके दो पुत्र हैं, वो भी अब इसी परंपरा को आप दे रहे हैं? हाँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी परंपरा है। सभी हमारे जो भी बच्चे होते हैं वो सभी गाते बजाते हैं और लोक वाद्यों के द्वारा अपना कितने मनोरंजन। साल का था आदिश जब आपने सबसे पहले इसको ये यंत्र हाथ में दिया, और क्या प्रेजेंटेशन इसमें दिया? ये 3 साल का, तभी से ही सीख रहा था। 3 साल से सीख रहे हैं। हम्म, तो आप कलाकारों की आपके दादी के साथ भी जाते हैं, दादा के साथ भी गए होंगे, मैं लगभग पीढ़ियां लगभग रही। जी जी। तो आपने इसकी शुरुआत की, अब क्या लगता है धीरे धीरे इसका चलन कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है, या सपोर्ट पूरा नहीं मिल पाता है जो परिवार चलाया जा सके? जो हमारा कला साहित्य संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार ये आर्थिक मदद करे और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार भी इसमें आगे आए, मदद करे। और सरकार यदि मदद करेंगी तो तभी तो कोई कला साहित्य संस्कृति बच सकती है। पूर्वी जो हमारे पूर्वी जिले हैं अलवर भरतपुर, इधर मेवात अंचल में सरकार है हमें पूर्णतः सपोर्ट करें, हमारे लिए अकेडमीज खोलें और अनुदान राशि या ग्रांट दें ज्यादा से ज्यादा। क्या आपके परिवार के अलावा भी किसी ने इन यंत्रों का उपयोग किया कभी, या कोई संगीत में कहीं रखा जाता है? हाँ, ये जितने भी अपने म्यूजियम्स हैं, जैसे संगीत नाटक अकादमी दिल्ली म्यूजियम, वहाँ पे भी रखे हुए हैं। वेस्ट जून कल्चर सेंटर उदयपुर में भी रखे हुआ है पापा। लेकिन कार्यक्रमों पे अब कोई और भी परिवार के लोग इसमें शामिल हुए, या केवल आज भी आपका ही परिवार चल रहा है? नहीं, हमारी जो मेवाती जोगी समुदाय के लोग होते हैं आज भी गांव में मांगते हैं, सब अपने अपने परिवारों में गाते बजाते हैं। जो जोगी है, सारंगी है, अलगोजा है, चिकारा है, जो प्राचीन वाद्य यंत्र आज भी जोगी समुदाय लोग गाँव में मांगते खाते हैं, इससे गुजारा करते हैं अपना। आज भी चल रहा है। हाँ। बेटा क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश, दानिश एक बार बजा के दिखाओ इसको, किस तरह बजाते हैं? और बजाओ। कब से बजा रहे हैं आप? स्कूल जाने से पहले से? हाँ। अच्छा, स्कूल नहीं जाते थे जब से। तो कैसा लगता है बजाने में? बोलो। अच्छा लगता है। अभी जान लेते हैं, ये दोनों पोते हैं इनके, उसके बाद इनकी पीढ़ियां जो है लगातार इसको चल रही है। और जी इसमें कोई जैसे कहा जाता है कि कुछ ताल होती है, कुछ ढंग होते हैं, इनमें किस तरह की रहता है? इसमें कितनी वाद्य यंत्र होते हैं, कितनी वो रहती है? इसमें सर ताल है, इसमें कहरवा है, दादरा है और कई तरीके हैं। अगर ये किसी को सिखाना हो, कोई इंस्टीट्यूट अगर आप चलाएं, तो इसको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों एक साथ चलाई जा सकती है? बिल्कुल चलाई जा सकते हैं। क्या आपसे कभी किसी ने प्रयास किया इसको और सीखने के लिए? कोई युवाओं ने कहीं भागीदारी दिखाई? जी हाँ, कई बच्चे तो प्रजापतियों में से बच्चे हैं, प्रजापतियों के कुम्हारों के, वो सीख रहे हैं। और एक पंडित का लड़का था, वो मैंने सिखाया। एक लड़का मेव में से था, उसको सिखाया। उसको मैंने वो उसमें जाके लगे, वो मिलिट्री में, ये आर्मी में लगे हैं वो। जिस तरह से इसकी परंपरा निभाते रहे, तो क्या कभी आपने इसका कोई बड़ा ग्रुप भी बनाया हुआ है कोई, कि जो आपके साथ चलते हो, केवल परिवार के ही लोग जाते हैं? केवल परिवार के लोग जाते हैं, सब दूसरा जाते हैं। इसमें पैसा तो इतना मिलता है नहीं जो कोई आवे। अब इसमें पैसा मिले, हमारे लिए पास भी कर, उनके लिए भी मिले, तो कोई लोग आवे भी साथ में। बस ये अभाव है कि हमारे लिए इसमें बढ़िया पैसा नहीं मिलता है। और ना कोई अभी स्कूल खोलने के लिए, इंस्टीट्यूट खोलने के लिए जो अकेडमी नहीं, जो बच्चों को सिखा के तैयार करें, घर में तैयार करते हैं। कभी एक बार कुछ ने वेस्ट जून कल्चर सेंटर ने दिया था, और 2 महीने का 3 महीने का सिखाने का बच्चों का, फिर वो भी बंद कर दिया उन्होंने, वो सिखाने नहीं दिए हैं। तो बिल्कुल गफूर खां मेवाती जी जो है, ये लगातार पूरी पीढ़ियां जो है इस चीज से जुड़ी रही है, और इन यंत्रों के माध्यम से ही आज भी अपने परिवार की आजीविका चला रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से ही ये लोक संस्कृति को बचाए हुए हैं, और साथ ही अपने परिवार का पालन पोषण भी इन्हीं के कर रहे हैं। और सबसे बड़ी अहम बात कि आज भी 18 पीढ़ियों के बाद भी अगली पीढ़ियां भी
इस परंपरा को बचाने के लिए कायम है। ओ भ्रात तेरो बन बैठो रे, अरे तू कर बैठो है विश्वास, ओ भ्रात तेरो बन बैठो है बेटी। तो हुए तो जाग बलम जी, अरे जे सुनो मेरी, सो तो जागो बलम अबे, अरे जे सुनो मेरी। बिन सोचे तेने चौपड़ खेली, और क्या मती मारी गई रे तेरी। बनवा कर बैठो है विश्वासो, ओ घात तेरो बन बैठो है मेरी, बन बैठो मेरी, ओ घात तेरो बन बैठो रे, अरे तू कर बैठो विश्वास, ए घात तेरो बन बैठो है मेरी। चल कपट से बाजी जीती, दुर्योधन नहीं करिए तेरी। चल कपट से बाजी जीती, वो दुर्योधन नहीं करी देरी। लाखा मंडर आगे लगी, बलम तेरी अभी बन जाएगी रे तेरी। तू तो घर बैठो है विश्वास, वो घात तेरो बन बैठो है मेरी। तू तो घर बैठो है विश्वास, वो घात तेरो बन बैठो है मेरी। अरे